हमारी नाव चली कविता कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक कुंजन से ली गई है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सभ्यता के विकास के साथ साथ जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई तब नाव का निर्माण हुआ। इस कविता में नाव के निर्माण के बारे में ही बताया गया है। आज की वीडियो में हम कविता के सभी अभ्यास कार्य एवं प्रश्नोत्तर करेंगे। शब्दार्थ: अटखेली खेल करती हुई, पुरखे पूर्वज, तीर नदी का किनारा, कंद गांठदार जड़, निर्मल साफ, टहनी शाखा डाली, अचंबा हैरानी, खिलवाड़ खेल, शाखे शाखाएं टहनियाँ, लट्ठा मोटी लकड़ी, सागर समुद्र, नौकाएं नावें, मुहावरा मन मारना अर्थात अपनी इच्छा को दबा लेना, आपे में न रहना अपने ऊपर काबू न रहना। प्रश्नोत्तर: हमारे पुरखे कहाँ बसे थे? हमारे पुरखे नदियों के किनारे बसे हुए थे। इस कविता में किसकी कहानी बताई गई है? इस कविता में नाव कैसे बनी, यह कहानी बताई गई है। पानी में मोटी लकड़ी डालने पर क्या हुआ? पानी में मोटी लकड़ी डालने पर वह तैरने लगी। कुछ लड़के नदी पार क्यों नहीं कर पाते थे? कुछ लड़कों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वे नदी पार नहीं कर पाते थे। हमारे पूर्वज क्या खाते थे? हमारे पूर्वज कंदमूल और फल खाते थे। कवि ने नाव बनाने को मनुष्य की भारी जीत क्यों कहा है? कवि ने नाव बनाने को मनुष्य की भारी जीत इसलिए कहा है क्योंकि नाव के द्वारा नदियों और समुद्र की यात्रा संभव हो पाई। इससे मानव का विकास हो सका। नाव बनाने से पहले लड़के नदी कैसे पार करते थे? नाव बनाने से पहले लड़के नदी तैर कर पार करते थे। मनुष्य के मन में नाव बनाने का विचार कैसे आया? लकड़ी तैरते देख मनुष्य के मन में यह विचार आया कि लकड़ी पानी में तैर सकती है, तो लकड़ी से नाव बनाकर हम भी नदी पार कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो हमें पानी में यात्रा करवाते हैं, और आपको और हमें कौन सा साधन सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? नाव, जहाज, स्टीमर, क्रूज़ आदि हमें पानी में यात्रा करवाते हैं। इन साधनों में हमें नाव ज़्यादा पसंद है क्योंकि नाव धीरे धीरे चलती है, जिससे हम आसपास के दृश्यों को आसानी से देख सकते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। नदियों के किनारे कौन बसे थे? नदियों के किनारे पुरखे बसे थे। खिलाड़ी लड़के ने पानी में क्या डाला? खिलाड़ी लड़के ने पानी में एक टहनी डाली। हमने नाव के बाद क्या बनाया? हमने नाव के बाद एक जहाज बनाया। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। सैर, पर्यटन, भ्रमण, नीर, जल, पानी, टहनी, डाली, शाखा, निर्मल, स्वच्छ, साफ, अचंबा, हैरानी, आश्चर्य, नाव, तरणी, नौका। दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में वर्णमाला के क्रम में लगाना है। अगर, अचंबा, अटखेली, छोटा, टहनी, नदियाँ, निर्मल, नौका, लड़का, विजय शब्द शब्दकोश क्रम में है। विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। गहरी का विलोम है उथली, डरपोक का निडर, चढ़ना का विलोम है उतरना, पुराना का है नया, भारी का विलोम है हल्की। संकेत पढ़कर नाव में आए वर्णों की मदद से हमें सही शब्द लिखना है। लड़की का पुल्लिंग लड़का, संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम, सैर का समानार्थक भ्रमण, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका, नाव का पर्यायवाची तरणी, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, नदी का बहुवचन नदियाँ, विजय का विलोम पराजय।
मनुष्य द्वारा किए गए आविष्कारों ने उसके कार्य को सरल और सुगम बना दिया है, जिससे अब वह समाज के बारे में सोच पाता है। यातायात, दूरसंचार आदि के साधनों ने मनुष्य को समाज से जोड़ दिया है। धन्यवाद।